नमस्कार दोस्त, कैसे हो आप सब। आई होप यू फॉलो ब्रह्मचर्य। तो हमारे एक भाई ने कमेंट किया है, वो आप पढ़ लीजिए कि हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड स्टेप बाय स्टेप, प्लीज मेक वीडियो ऑन दिस टॉपिक। यानी कि अपने मन को कंट्रोल कैसे करें, अपने मन को काबू कैसे करें, इसके ऊपर एक वीडियो बनाई। तो मेनली इसी टॉपिक पर वीडियो होने वाली है। तो ब्रह्मचर्य में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही चीज है कि मन यदि आपके संयम में नहीं है, मन बार बार गलत चेष्टा करा रहा है, मन बार बार गलत चिंतन कर रहा है, तो आपकी ब्रह्मचर्य साधना खंडित होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, काफी हद तक बढ़ जाती है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए आपको पहले मन के बारे में जानना पड़ेगा कि मन है क्या, मन किसके ऊपर कार्य करता है और मन को कंट्रोल किया कैसे जाता है। ये सारी स्ट्रेटजी हम बोर्ड पे समझेंगे, क्योंकि बिना बोर्ड के माध्यम से इसको समझ पाना थोड़ा कठिन है। तो चलिए बोर्ड पे समझ लेते हैं। तो मित्र, हो सके तो आप एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए ताकि आपको इस विषय को समझने में आसानी हो। तो ये तो आपको पता होगा कि हमारे शरीर में 11 इंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रिय होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं और एक अदृश्य इंद्रिय होती है मन। तो इन सबके कार्य क्या होते हैं? देखिए, 5 ज्ञानेंद्रिय ये होती हैं हाथ, पैर, मुख, मूत्रेंद्रिय, गुदाद्वार। हाथ का कार्य क्या होता है? कोई काम करना। मुख का कार्य होता है बोलना। ये सब लिख दिए मैंने। और 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। इनके कार्य इनके सामने लिखे हैं। आंख का कार्य होता है देखना, कान का कार्य होता है सुनना। एक होती है अदृश्य इंद्रिय मन। इसका कार्य क्या होता है? विचार, विचार उत्पन्न कराना। अब मन में विचार कहाँ से आते हैं? मन में विचार जो आते हैं वो आते हैं बेटा ज्ञान इंद्रियों द्वारा। क्योंकि ज्ञान इंद्रियां ये शरीर के ऐसे 5 द्वार हैं, इनके जरिए ही मन के अंदर कोई भी विचार, मन के अंदर कोई भी क्रिया प्रवेश करती है तो इन्हीं 5 द्वारों से करती है। जैसे कि आप कोई चीज देखोगे तो मन के अंदर प्रवेश करेगी, आप कोई चीज सुनोगे तो मन के अंदर प्रवेश करेगी, कोई चीज सूंघोगे तो, कोई चीज रसेंद्रिय है तो वो रसेंद्रिय यानी कि आप तामसिक भोजन पाओगे या फिर किसी प्रकार की अन्न सामग्री ग्रहण करोगे तो उसका असर डायरेक्ट मन पे पड़ेगा। और त्वचा, कोई चीज स्पर्श करोगे तो वह मन महसूस कर लेता है, यानी कि उसका असर भी हमारे दिमाग पे पड़ता है। तो मन डाटा कलेक्ट कहां से करता है? ज्ञान इंद्रियों से। अब इनका क्या कार्य है? कलेक्ट हुए डाटा के जरिए क्रिया कराना। यानी कि मन जैसा डाटा कलेक्ट करता है वैसी क्रिया कराता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने मोबाइल में कोई बेकार चीज देखी, बेकार वीडियो देखी, तो मन क्या करता है? उस बेकार वीडियो को देखने के बाद करता है क्रिया, कि भैया आप क्रिया कर लो। तो मन ने पहले विचार अर्जित किया और उस विचार को मथा, उस विचार के जरिए उसने क्रिया करने के लिए कर्म इंद्रियों को कमांड किया। तो मन को कंट्रोल करने के लिए सीधा फिनोमेना यह है कि आपको सबसे पहले अपनी ज्ञान इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा। इनको संयम में लाए बिना आप इसको संयम में नहीं कर सकते। और जो मन किन इंद्रियों को अपने संयम में मतलब करता है? मन के कमांड में कौन सी इंद्रियां हैं? मन के कमांड में है कर्म इंद्रियां। सिर्फ इनके द्वारा ही वह कर्म कराता है। मन के अंडर में ज्ञान इंद्रियां नहीं है, क्योंकि ज्ञान इंद्रियां मन के अंडर में रहकर कार्य नहीं करती, कर्म इंद्रियां मन के अंडर में रहकर कार्य करती हैं। यानी कि कर्म इंद्रियों का कोई स्वयं का बल नहीं है, ज्ञान इंद्रियों को स्वयं का बल है। ये तो मन के अनुसार करती है। मन ने कहा कि वहां पे चलो तो वो तो ये हम वहां पे चल देंगे, मन ने कहा कि कुछ बोलो तो ये बोल देंगी, मन ने कहा गाली तो गाली दे देंगे। यानी कि इनका स्वयं का बल नहीं है, ये मन के अनुसार ही कार्य करती हैं। लेकिन जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो मन के अंडर में नहीं है, वो मन के अनुसार कार्य नहीं करती है। जैसे कि कहीं डीजे बज रहा है तो मन की सामर्थ्य नहीं है कि वह आवाज को रोक पाए। मन क्या करेगा? ज्ञान इंद्रिय यानी कि कर्म इंद्रियों को कमांड करेगा कि भैया ध्वनि आ रही है, आप कान बंद कर लो। तभी आप अपनी घ्राण इंद्रिय को बंद कर पाओगे, ज्ञान इंद्रिय को बंद कर पाओगे कर्म इंद्रिय द्वारा। तो मेनली ज्ञान इंद्रियों का स्वयं का बल होता है, कर्म इंद्रियों का स्वयं का बल नहीं होता। तो मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी ज्ञान इंद्रियों को संयम में लाना है। आपको बुरा ना देखना है, बुरा ना सुनना है, बुरा ना सूंघना है, ना बुरा खाना है, ना बुरा स्पर्श करना है। इनकी जगह आपको सात्विक चीजें जोड़नी पड़ेगी। आपको अच्छा देखना है, जैसे कि सत्संग देखना, संतों को देखना, रामायण आदि देखना, सत्संग सुनना, जीव से सात्विक पदार्थ पाना, प्रसादी पदार्थ, और त्वचा से भगवान को नहलाना, भगवान का स्पर्श करना, ये करना। तो इससे होगा क्या कि आपके मन में अच्छे विचार आना शुरू कर देंगे, क्योंकि मन के जो डाटा होता है वो इन्हीं इंद्रियों से कलेक्ट होता है। तो आपके मन में अच्छे विचार आना शुरू हो जाएंगे, और जब मन में अच्छे विचार आना शुरू हो जाएंगे तो मन की क्रियाएं भी, तो मन आपकी कर्म इंद्रिय को भी अच्छा कमांड करेगा। तो अच्छे विचार तो चलो आना शुरू हो गए। अब जो अंदर, मन के अंदर जो पहले से डाटा एकत्र है, पहले से विकार विचार भरे हुए हैं, उनको खत्म कैसे किया जाए? तो उनको खत्म करने के लिए है नाम जप। आपको सिद्धासन या पद्मासन में बैठ के निरंतर नाम जप करने का अभ्यास करना है। जैसे नाम लिखना है राम, राम या राधा, जो भी नाम आपको प्रिय हो,
निरंतर आपको लिखना है। मन शुरू में आपको परेशान करेगा, बार बार जो पहले से ही डाटा एकत्र है वो लाने का प्रयास करेगा, ताकि आप ये अच्छे कार्य ना कर पाए और आप उसी दलदल में फंसे रहें। ये प्रयास रहता है मन का। और जिस दिन मन आपका पवित्र हो जाएगा, उस दिन ही आपके अंदर सात्विक पवित्रता पवित्रता वाले विचार आने लगेंगे और आपकी जो क्रिया है वो भी पवित्र हो जाएंगी। तो आपको दो काम करने हैं। मन को पवित्र करने के लिए नाम जप करना है और इन वाली इंद्रियों को अच्छे कार्य में लगाना है। इन वाली इंद्रियों को छूट नहीं देनी है। तो ये वाली इंद्रियां आपकी क्या है, स्वतः ही अच्छा कार्य करने लगेंगी। आपको समझ पा रहे हो? तो यही एक तरीका है मन को कंट्रोल करने का। यदि आपने ये तरीका सही से अपना लिया तो आपका मन आने वाले 2-3 दिनों में पवित्र होने लगेगा। लेकिन आपको यहाँ पे संयम में रखना है। आप गलती से भी इन इंद्रियों को छूट मत दे देना। इन इंद्रियों को छूट दे दी तो मन को बेकार डाटा मिलना शुरू हो जाएगा। तो बेकार डाटा पहले से इसमें इकट्ठा है और आप बेकार डाटा इसमें डाल दोगे तो डबल पावर हो जाएगी और फिर मन और ज्यादा आपको विषयों में इन इंद्रियों को घसीट देगा। फिर आपसे पाप पे पाप होते रहेंगे। तो ऐसे ही मिलेंगे एक न्यू ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक आप इन नियमों को पालन करिए जो भगवान ने स्वयं बताए हैं। जय श्री राम।